हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण के बारे में। इसे इंग्लिश में स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं ये होता क्या है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12th में, और बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के प्रचक्रण। प्रचक्रण का मतलब क्या होता है? स्पिन। समझ में आ रहा है? स्पिन। अब स्पिन होता क्या है? आपने देखा होगा कोई भी परमाणु होता है, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हीलियम है। तो हीलियम में क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन है, तुमने देखा होगा एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो जो स्पिन होती है, जो प्रचक्रण स्पिन होती है, उससे जो उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय आघूर्ण। यानी जो चुंबकत्व का क्षेत्र वहां से जनरेट होता है, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनसे जो चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो रहा है, उसे ही चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, और इसी चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हैं? प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण। यानी किससे हो रहा है? स्पिन से। जो स्पिन से आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है। अगर स्पिन से आघूर्ण उत्पन्न ना होता तो उसे सिर्फ क्या कहते? चुंबकीय आघूर्ण कहते। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के स्पिन से उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या कहेंगे? प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण। आपने क्वांटम नंबर तो पढ़ा होगा। अब क्वांटम नंबर में आपने कई सारी चीजें पढ़ी होंगी, जहां पर लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर आता है। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या आती है, वहां आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। तो चलिए आगे बात करते हैं। यह सिर्फ इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण पर आधारित होता है। अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तभी उसमें, अगर वो स्पिन करेंगे तभी उस पर आधारित है, अन्यथा आधारित नहीं होगा। तो चलिए इसको हम लोग फॉर्मूले से लिखते हैं, और फॉर्मूला इसका होता है म्यू एस। अब म्यू क्या है? म्यू यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण को रिप्रेजेंट करता है, और एस यहाँ पर स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। और फॉर्मूला होता है एन, और एन प्लस 2 ब्रैकेट में। ओके, और इसको लिखा जाता है बी एम में। ठीक है, अब इसका जो बी एम का मतलब होता है बोहर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, अब बोहर्स बोहर थ्योरी से आया है, बी यानी बोहर्स से आया, बोहर थ्योरी आपने पढ़ा होगा। मैग्नेटॉन यहाँ पर मैग्नेटिज्म से आया है, एक चुंबकीय गुण होता है, उससे लिया गया है। तो यहाँ पर टोटल जो इसको रिप्रेजेंट करने की जो यूनिट है वो है बोहर मैग्नेटॉन, और यहाँ पर बीएम से इसको शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एन, एन देख रहे हैं और एन देख रहे हैं। तो एन जो होता है यहाँ पर, एन जो होता है उसे हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नंबर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। समझ में आ रहा है? अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तभी यहाँ पर प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण निकलने वाला है, अन्यथा नहीं है। तो चलिए कुछ टॉपिक्स पर हम बात कर लेते हैं फटाफट। अच्छा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे पहचाने जाएंगे, इसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, वो वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। वहां से आपको 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहला तो रंगीन और रंगहीन वाला, आपने देखा होगा। ठीक है, रंगीन और रंगहीन वाला, रंगहीन। दूसरा था अयुग्मित और युग्मित, अयुग्मित और युग्मित। और तीसरा जो था प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय। ओके, तो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना? चलिए वो वीडियो आप देख लीजिए, वीडियो का लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। चलिए अब हम इस चीज को कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम बात कर लेते हैं। ओके, तो चलो बात करते हैं। अगर बात आती है कि यहाँ पर स्कैडियम, ठीक है, स्कैडियम +2, वैसे तो +3 होता है,
स्केडियम+2 अगर दे दिया जाता है और इसका बोलते हैं कि प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात करेंगे? तो चलिए बात कर लेते हैं। इसको बनाएंगे क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना पड़ेगा, तो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6 और 4s2 और 3d1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और 18 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर्गन। आर्गन लिखेंगे, 4s2 लिखेंगे और 3d1 लिखेंगे। इसको हम क्या करेंगे? सीरियल वाइज बना लेंगे, क्रमागत क्रम में रख लेंगे। तो जैसे ही क्रमागत क्रम में रखेंगे, यहाँ हो जाएगा आर्गन और यहाँ बंद हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3d1 और यहाँ हो जाएगा 4s2। ओके, अब कॉमा लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं स्कैडियम+2 का बनाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्कैडियम से निकल रहे हैं कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो स्कैडियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, +2 आ जाएगा और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में इसको निकाल देंगे। क्लियर है? अब अगर बात करें हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो कहाँ से निकलेंगे? इससे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। तो हमारा फाइनल जो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिल रहा है वो मिल रहा है 3d1। ओके, अब 3d1 है तो डी में कितने कक्षक होते हैं? ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ क्या भरेंगे? चलिए एक इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है तो हुंड के नियम से क्लॉकवाइज एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब बात आती है कि यहाँ पर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? तो वी नो दैट n बराबर कितने हैं? n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1। तो यहाँ पर जो म्यू एस लगेगा वो हो जाएगा n प्लस 2। ओके, एन यहाँ पर कितना है? ये देखो, ये भी एन है और एन यहाँ पर कितना है? 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 आ जाएगा। अब √3 आ जाएगा तो सिंपल सी बात है, इसका मान कितना होगा इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे। तो इसका मान, अच्छा रूट का मान कैसे निकालेंगे ये भी हम बात कर लेते हैं। चलिए रूट का मान कैसे निकालेंगे? तो पहला तरीका आपको बता रहे हैं हम, माइनस वाला। तो रूट का मान हम निकालेंगे 3 का। 3 का मान रूट निकालने के लिए हमको ऐसी संख्या लेना है जिसका रूट बन जाए हमें। ठीक है, तो वी नो दैट हम लोग 4 का मान ले लेते हैं। ठीक है, 4 का ले लेते हैं। 4 का रूट जो होता है वो 2 होता है, तो माइनस करेंगे 1। अब 4 में से -1 गया तो 3 बचा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे? 4 को हम लोग क्या करेंगे? 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी √4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं। माइनस करेंगे 1 और यहाँ पर 2 दूनी कितना होता है? 2 से मल्टीप्लाई कर देना। जो भी संख्या यहाँ पर आएगी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 दूनी 4। ठीक, अब क्या करेंगे? इस 4 को इससे भाग करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा तो 0.25 आएगा। ठीक है, 0.25 आएगा। माइनस कर देंगे 2 से और इसमें 2 से माइनस करेंगे 0.25 को तो 1.75 bm, यानी यहाँ पर जो आंसर आएगा 1.75 bm। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, ये आंसर हमारा म्यू एस आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हमें रूट का मान, ये तो माइनस वाला था, अगर प्लस वाला करना हो तो यहाँ पर हम लोग 26 का, अगर रूट 26 का निकालना है, ठीक है, इसका वीडियो मेरे शॉर्ट वीडियो में भी मिल जाएगा। अगर 26 का निकालना है तो हम लोग नियर बाई 25 लेंगे। ओके, 25 लेंगे और 25 प्लस करेंगे 1। 25 एक 26 होता है। अब 25 का रूट हम लोग जानते हैं 5 होता है। प्लस करेंगे 1 बटे 5 दूनी 10 कर देंगे और जब इसको भाग करेंगे तो क्या होगा? 5 प्लस 0.1। ठीक है, अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.1। यही आंसर इसका √26 का आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग रूट का मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज और है, यहाँ पर लिखेंगे मैग्नेटिक यानी मैग्नीज+2 का हमें चुंबकीय यानी प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। ठीक है, तो चलिए कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैग्नीज का लिख लेंगे। एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं हम आपको। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 1:2। मैग्नीज होता कितना है? 25 होता है। ठीक है, तो 1:2,
2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ओके, 3p6, 4s2, 3d5, ओके। तो आगे लिखेंगे तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18, और 18 को आर्गन लिख सकते हैं, ठीक है। आर्गन, अब इसको हम क्रमागत यहीं पर रख लेते हैं, ठीक है, बार बार नहीं क्रमागत करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 3d5 और 4s2, ओके। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब हम बात करेंगे मैंगनीज पे प्लस 2 चार्ज है, यानी मैंगनीज से हमारे 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, निकल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा +2 मिल रहा है, ओके। प्लस प्लस क्या है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जैसे निकलेंगे, इस वाले से हम इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। जैसे इस वाले से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ बन जाएगा आर्गन और 3d5, समझ में आ रहा है, 3d5 आर्गन, 3d5। अब डी में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, डी में 5 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, ठीक। डी में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, पांचों कैसे हैं, यानी अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, कितने हैं, 5, ठीक है। अब अनपेयर्ड अगर 5 हैं तो यहाँ पर सोचने वाली बात है, अनपेयर्ड 5 हैं तो n बराबर कितने हो जाएंगे, 5, ठीक है। म्यू एस की बात करेंगे, म्यू एस की बात करेंगे तो n, n प्लस 2, n 5, 5 प्लस 2, ओके, रूट 5 2 7 और 5 6 35, 35 हो जाएगा इसका, ठीक। 5 2 7 हो जाएगा, 7 और गुणे 5 करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब रूट 35 का मान निकालना है, ठीक है। रूट 35 का मान निकालना है तो हम लोग जानते हैं इसके नियर बाय रूट क्या होता है, 36। तो 36 करेंगे और माइनस करेंगे 1, 36 को जाएगा 6 माइनस 1 बटे 6 दूनी 12, ओके। अब क्या करेंगे, इसमें देखो 1/12 है तो क्या करेंगे, 12 को ऐसे लिखेंगे और 1 को हम ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 0 पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। अब देखो 12 बड़ा है, 10 छोटा है, तो अब क्या करेंगे, एक 0 और यहाँ बढ़ाएंगे, एक 0 यहाँ और बढ़ाएंगे। अब देखो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे कितना होता है, 96 होता है। बस यहाँ पर लिख देंगे 6 माइनस 0 पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट कितना निकला है, 0.08, समझ में आ रहा है ना। 35 का निकालना था ना, 35 निकालना था, 5 2 7 7 ने 35, 36 का हमने लिया था 0.008। अब क्या होगा, यहाँ पर अगर इसको हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, अब इसका अगर मान देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, 6 में से 0.08 निकालेंगे तो बन जाएगा 5 पॉइंट, ठीक है, 92, ओके, समझ में आ रहा है ना। जैसे ऐसे 6.00, 0.08, ठीक है, 2 9 और यहाँ 5, ठीक, 5.92। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा 5.92 BM, वो है मैग्नेट्रॉन, किसका वो होगा मान, म्यू एस, यानी प्रचक्रण चुंबकी अघूर्ण का। इस तरह से आप कई सारे निकाल सकते हैं और हमें यहाँ पर कॉपर प्लस का म्यू एस निकाल करके कमेंट में बताइए, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो बिल्कुल आप शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी नॉलेज हो। धन्यवाद।